जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रिका माथा जी जिनका निधन हाल ही के दिनों में हो गया, ये समाज के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। समाज को इनका बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। काफ़ी समय लगेगा इस क्षति से उबरने के लिए। वो समाज के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ जमुआ विधानसभा के जो निचले वर्ग के लोग थे, उनको उत्थान करने में और जमुआ का विकास करने में उनका एक अहम योगदान रहा है। और उनके पुत्र अनिल चौधरी जी जिसे मेरा बातचीत हो रहा है, और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कुछ। सबसे पहले आप सर अपना इंट्रोडक्शन ज़रा देंगे। हेलो नमस्कार जमुआ की तमाम जनता को मेरा नमस्कार जोहार। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। आप सर अपने पिताजी के व्यक्तित्व का थोड़ा-सा कुछ चरन करें। मेरे पिताजी समाज में संघर्षशील व्यक्ति थे। शुरू में तो मैं जानता हूँ कि वो कैसे खेती गृहस्थी में ही इन्वॉल्व थे। लोगों की जो समस्या होती थी ब्लॉक लेवल में ले जाते थे और तमाम तरह की गाँवों में किसी का हॉस्पिटल का दिक्कत हो, किसी का कोई सरकारी काम में बाधा पड़ रहा हो, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। उनके साथ ब्लॉक जाते थे और उ उनका जो समस्या होता था उनको सॉल्व करते थे। सर तो क्या पर्पस है आपका राजनीतिक में फिर से आना? सर तब आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पापा ने मुझे जितनी पढ़ाई की उच्चतर डिग्री होती है उतना तक पढ़ा दिया। पहले तो मैं बता दूँ आपके माध्यम से मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, 12th क्लास तक नवोदय विद्यालय से पढ़ा। फिर आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैं 1 साल जॉब किया हूँ, आदित्य बिरला ग्रुप है कंपनी पलामू में, वहाँ पे 1 साल मैं जॉब किया। जॉब मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आईएएस का तैयारी करने लगा। उस दौरान मैं आईएएस का एक बार एग्ज़ाम निकाला, पीटी निकाला, उससे आगे नहीं जा पाया, लेकिन मैं झारखंड जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, 2 बार मैं पीटी मेंस और इंटरव्यू तक गया हूँ, लेकिन इंटरव्यू में कुछ नंबर कम होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी जिस कार्यकाल में थे मात्र 4 साल तक ही हम एमएलए रहे और 4 साल में जो भारत मत झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, अभी तक आप भी जानते होंगे। वो 3 बार राष्ट्रपति शासन मेरे पापा के ही कार्यकाल में लगा। तो उनको जो करना था, समाज के लिए करना था, वो बहुत हद तक नहीं कर पाए। राष्ट्रपति शासन होने के कारण से आप जानते हैं कि उसमें कितनी बाधाएँ होती हैं एमएलए के लिए, उतने काम नहीं कर पाए। तो उनका एक सपना था कि मैं समाज को करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज समय उनकी मृत्यु हो गई, तो मुझे उनका सपना पूरा करना है। मैं चाहता हूँ कि वो जो सपना देखे थे जमुआ की जनता के लिए, यहाँ की तमाम जनता के लिए, वो मैं उनका बेटा के रूप में उनको पूरा करूँ। का बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है आईआईटी। यूपीएससी भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। आईआईटी को आप क्रैक कर लिए, यूपीएससी भी पीटी क्रैक कर लिए। उन सब चीज़ों को छोड़ के आप राजनीति की ओर आ रहे हैं। सर आप जानते होंगे मेरे पापा यहाँ पे समाज से जुड़े हुए थे। समाज के लोगों का उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनको विश्वास दिला के विधानसभा भी गए थे और उनका सोचना सोचना था कि मेरे समाज के जो दबे-कुचले लोग हैं या मेरे समाज में जो भी लोग हैं उनकी जो समस्या है उनको मैं अब समस्या को सॉल्व कर सकूँ। उनकी जो सरकारी योजनाएँ हैं, चल रही है, लोग को नहीं मिल पाता है तो उसे हर एक को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। उनके लिए वो सदा उसके लिए तत्पर रहते थे। और उनकी तत्परता के कारण से ही शायद मैं बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा बीमार रहने लगे थे। उनको डायबिटीज़ हो गई थी। इस कारण से असमय उनकी मृत्यु हो गई। तो सर आप अपने पापा का सपना पूरा करने करने के लिए राजनीतिक में आना चाह रहे हैं फिर, या फिर क्या है आपका मकसद राजनीतिक में आना? नहीं सर, मेरा तो सबसे पहले सपना है मेरे पापा ने जो सपना देखा था, उसे मैं पूरा कर सकूँ। उनका सर सपना मैं बता दूँ सबसे पहले था कि गाँव के हर बच्चे-बच्ची को एकदम बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उनका जो ये सपना था वो पूरा हो। कहीं आपके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी, जी सर, मैं चाह रहा हूँ कि यदि मुझे सपना पूरा करना है तो मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं तो सर वैसे बेसिक मेरे पास तो जॉब पहले से भी था, अब जॉब कर सकता था, मैं अपना परिवार का भरण-पोषण तो आराम से कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पापा का लोग थे, उनका सपना मैं कैसे पूरा करूँगा? जो हमारे विधानसभा की जो समस्या है सर, आप भी देख रहे हैं कि मेरी विधानसभा में लोगों का योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो मैं कैसे पूरा करूँगा? तो इसके लिए सर मैं आना चाहता हूँ कि लोगों का जो समस्या है, लोगों का जो सरकार से अपेक्षा है, उसे मिल सके, उसे मैं दिलवा सकूँ, इसके लिए मैं विधानसभा में आना चाह रहा हूँ। कहीं न कहीं आप आईटीआई कर लिए थे और यूपीएससी क्लियर कर लिए थे, तो आप बहुत टॉप जी। में गिने जाते हैं। तो आपका फ्यूचर तो उधर सेट था। बढ़िया से आप पूरी ज़िंदगी एकदम रॉयल का ज़िंदगी आप जी सकते थे।
लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के आप राजनीतिक में आ रहे हैं जनता का सेवा के लिए, जी, सर। यही मकसद है ना आपका? जी, सर, आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र भारत लोकतंत्र है। यहाँ जो सबसे बड़े सर्वे सर्वा है वो जनता का जो प्रतिनिधित्व था वही होता है। तो हम जनता का प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही कुछ भी जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ सर। मैं सिर्फ़ एक सिंपल जॉब इंजीनियरिंग का जॉब करके मैं जनता का सेवा नहीं कर सकता था सर। उससे मेरा घर परिवार ही चलता। लेकिन जनता का सेवा करना है, मेरा पिताजी का सपना पूरा करना है, तो मुझे कहीं न कहीं एमएलए बनना पड़ेगा, लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा सर। मेरे समाज अभी भी जो दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाना है, तो मुझे विधायक बनना पड़ेगा सर। सर आप युवा हैं और युवा ही धरती देश के तारनहारा होते हैं। तो जैसे आप अपने विधानसभा का किस स्तर पर विकास करिएगा? क्या ऐसा डेवलप करिएगा कि यहाँ पर ताकि शिक्षा बढ़िया हो, रोज़गार बढ़िया हो और जो स्वास्थ्य बढ़िया हो, इन सब च सारी चीज़ों की बढ़िया व्यवस्था हो। ऐसे क्या-क्या आप धरातल पर काम करिएगा? जी सर, ये इसका सपना तो मेरे पापा ही देखे थे सर, मैं उसे सिर्फ़ पूरा करना चाहता हूँ। सबसे पहला सपना था कि सर बेसिक एजुकेशन सभी को मिले। बेसिक एजुकेशन के लिए मैं सोचता हूँ कि सर लोगों को ख़ासकर बच्चियाँ जो आगे जाके पढ़ नहीं पाती है, ड्रॉप आउट हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा है। लोग पढ़ने छोड़ देते हैं। अब वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उसको स्कूल, कॉलेज उसके पास नहीं है। यदि उसके लिए मैं बस का व्यवस्था कर दूँ, फ्री में बस सेवा दे दूँ कि लोग बच्चियाँ कॉलेज तक पढ़ने जाएँ तो समाज मेरा सबसे आगे जाएगा। यदि बच्चियाँ पढ़ जाएँ, लड़की पढ़ जाए, कॉलेज लेवल तक पढ़ जाए तो समाज बढ़ेगा सर। पहला मेरा उद्देश्य यही है सर। दूसरी बात है कि शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य है सर। मैं दिल्ली में देखा हूँ सर मोहल्ला क्लिनिक चलता है। अभी प्रखंड स्तर पे भी प्रखंड तो एक बड़ा लेवल हो गया, यदि पंचायत स्तर पे यदि मोहल्ला क्लिनिक जैसी संस्था चले और जो डॉक्टर हैं वहाँ पे आएँ, हर प्रत्येक दिन आएँ, तो जो थोड़ी बहुत लोग को पर प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है हेल्थ सेक्टर में, वो सुलझ जाएगा सर। तो मैं वो चाहता हूँ कि पंचायत स्तर पे मोहल्ला क्लिनिक बने। दूसरा तीसरा है सर बेसिक लोग को शुद्ध जल मिले। अभी भी मैं देखता हूँ सर कहीं कि फ़ेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया में लोग पानी पीने के लिए तालाब से पानी ला रहे हैं, तो नदी से पानी ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग को पानी की शुद्ध व्यवस्था जो होती है वो हो, शुद्ध पानी वो लोग को मिले, उसकी जो व्यवस्था वो करें सर। तीसरी चौथी मेरा प्रायोरिटी है कि ये सर विधानसभा में मेरे जो विधानसभा है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, खनिज की संसाधन भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों के लिए यदि सिंचाई का व्यवस्था हो सके, तो मैं उसे करूँगा सर। सिंचाई यदि मिल जाए तो लोग यहाँ पे सालों भर आराम से खेती कर सकते हैं सर, हरी-भरी सब्जियाँ उपजा के रख सकते हैं सर। और अगली प्रायोरिटी है सर मेरी कि हर पंचायत स्तर में कोल्ड स्टोरेज बन जाए। कोल्ड स्टोरेज बन जाए तो जो देखता हूँ मेरे घर में खुद देख सकते हैं मेरे आस-पास सर कि आलू हम लोग उपजाते हैं, खेती बेसिक खेती हम लोग करते हैं, टमाटर उपजाते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये खराब हो जाती है। तो यदि पंचायत स्तर पे कोल्ड स्टोरेज मैं बनाऊँगा सर, यदि मैं बनूँगा तो कोल्ड स्टोरेज बनाऊँगा और सारे पंचायत का वहाँ पे रहेंगे। तो यदि वो बेसिक सब्जियाँ जो है, वो सब्जियाँ खराब नहीं होंगी तो चलेगी, तो लोग के भी उसमें प्रॉफ़िट होगा सर, उसमें कुछ लोग को जॉब भी मिल जाएगा। और अगली प्रायोरिटी है सर मेरी कि इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, मेरा जो विधानसभा है, यदि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का कुछ इंडस्ट्री लग जाए और उसमें मैं कुछ योगदान कर सकूँ लगाने में, तो जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसे फूड प्रोसेसिंग के तरफ आप लोग भी जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में एक चेन होता है। स्टोरेज करना है रख उसका प्रोसेस करना है, तो इसमें भी कुछ नौकरियाँ जनरेट हो जाती। वो फूड प्रोसेस जैसे लेट से टमाटर है, टमाटर से सॉस बनाने का एक लग जाए तो उम, दोनों काम हो जाएगा, टमाटर बर्बाद भी नहीं होगा, टमाटर जानते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो उसमें कुछ लोग को जॉब भी मिलेगा और वो आगे के दिन के लिए सुरक्षित रहे। छोटे-छोटे स्तरों पर आप रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, जी, सर। छोटे-छोटे उद्योग लगाएँगे और उसमें लोगों को रोज़गार से जी, जोड़ेंगे सर। और अब भी खेती से लोगों को जोड़ेंगे ताकि और भी लोग उस पर बढ़े, ये आपका रोज़गार का है। जी, और सर। स्वास्थ्य के लिए तो आप हर जगह करने मोहल्ला की क्लिनिक करने मोहल्ला का क्लिनिक सोच की रहा हूँ। व्यवस्था की। आपका आप शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए बस की व्यवस्था करूँगा। हर बच्ची को कॉलेज जाने के लिए सोचना नहीं पड़े। फ्री में उसको बस दिलवाऊँगा सर कि फ्री में ये भी सब विचार सर आपका अति उत्तम है। लेकिन सर कहीं आप ये हमको बताइए, अभी हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया के हर नेटवर्क पर ये देखने को मिला कि देवरी के ही एक गाँव में जो देवरी प्रखंड से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ की एक गर्भवती महिला को रोड नहीं होने की वजह से टाँग के ले जाया गया। 4 लोग उसको जैसे एक मुर्दे को टाँग के ले जाते हैं, उस तरह से उसको टाँग के ले जाया गया। हम लोग वहाँ पहुँचे और रिपोर्टिंग किए तो पता चला कि उस गाँव में रोड ही नहीं है। दोनों साइड से नदी और नदी के बीच में गाँव है। तो ऐसे गाँवों का कैसे आप डेवलप करिएगा? क्या करिएगा ऐसे गाँवों के लिए? ये तो सर मैं आपके माध्यम से ही इस बात को सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि इस तरह की मतलब अभी भी गाँव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ सर। यदि मैं बनता हूँ सबसे पहले सर गाँव किसी भी गाँव को
कच्चा नहीं रहने दूँगा सर। कोशिश करूँगा कि हर गाँव शहर से जुड़े, एक पक्की सड़क से जुड़े और उसकी व्यवस्था एम्बुलेंस हर गाँव में, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा रहे कि किसी तरह की यदि उम, किसी तरह की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, तो तुरंत से एम्बुलेंस उसके पास पहुँच जाए। मैं अपने फंड से भी व्यवस्था करूँगा, यदि नहीं सरकार मिलेगी तो अपना फंड जो होता है सर, विधायक फंड होता है, उस फंड से मैं एम्बुलेंस और सड़क का व्यवस्था करवाऊँगा सर। और उस स्थिति का सबसे ज़्यादा घिनौना बात ये है सर, कि उस स्थिति को देखने के लिए जमुआ विधानसभा के ना तो कोई नेता पहुँचे, ना तो कोई अधिकारी गए उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए, ना तो कोई अपने आप को समाज का वरिष्ठ समाज सेवक बता रहे। इन सब चीज़ों में कोई भी वहाँ नहीं गए और उस परिवार के साथ इस तरह का यदि समस्या आई भी तो उसे सॉल्व क्यों नहीं किया गया? तुरंत से क्यों नहीं एक्शन लिया गया? यदि मैं आता हूँ तो मैं इस तरह के मैटर में जहाँ भी देखूँगा, सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा, या तो मेरी गाड़ी होगी उसको व्यवस्था को लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए, कि कोई भी लोग को किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, खासकर महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोई वृद्धा हो, बुड्ढा हो, जानते हैं कि आज समाज में वृद्धा वृद्धा जितने लोग हैं उनके साथ बहुत समस्या है, तो मैं वृद्धा और महिलाओं को लेके यदि कोई समस्या होती तो मैं तुरंत उसका क्विक एक्शन लेने का कोशिश करूँगा। ये समाज के ऐसे वर्ग हैं सर, महिला चाहे तो या तो वृद्ध है या तो लड़कियाँ हैं, इनके साथ सर किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि इसके साथ समस्या आता है तो मैं उसके लिए डट कर खड़ा रहूँगा सर। रोज़गार के मुद्दे को लेके ज़रूर बोलूँगा कि आज रोज़गार के मामले में केंद्र सरकार फ़ेल हो गई। उसका मैं खुद भुगतभोगी हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतना टाइम लगा वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी भी मैं बोला कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम है मैं निकाल चुका हूँ, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, लेकिन वैकेंसी नहीं है तो मैं करूँगा क्या? मेरे झारखंड में वैकेंसी नहीं आ रही है। मतलब मान के चलिए 24 साल तो हो गए झारखंड के, लेकिन अभी तक कितनी वैकेंसी आई है? टीचर की वैकेंसी अभी तक कितनी आई है? हमारे पड़ोसी राज्य के बिहार में कितनी वैकेंसी आ रही है टीचर की? बहुत सारी लाखों लाख वैकेंसी आ रही है। तो हमारा राज्य इसमें क्यों पिछड़ गया है? रोज़गार के मुद्दों को लेकर आप काम करिएगा। सर आप और ये बताइए हमको जैसे अभी जमुआ विधानसभा बहुत मामलों में पीछे है। अक्सर लोग यहाँ पर घूस लेते हैं और भी तरह-तरह का बात करते हैं। उस पर कभी कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही। इस मामले में भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सर कि सरकारी योजना जितनी भी है, चाहे वृद्धा के लेके हो, चाहे तो महिलाओं के लेके हो, बालिकाओं के लेके हो, उस योजना को धरातल में उतरना चाहिए। यदि नहीं उतर रहा है तो जनप्रतिनिधित्व को चाहिए कि हर एक योजना का लाभ मिले। सरकारी योजना जो भी चल रहा हो, सरकार केंद्र सरकार की हो या तो राज्य सरकार की हो, वो धरातल पे उतरे और उस योजना के लिए किसी से एक पैसा नहीं माँगने चाहिए। कोई अधिकारी उससे एक पैसा नहीं माँगे। वो यदि वो योजना महिलाओं के लिए है, तो उसे बिना पैसा लिए, बिना शर्त उस योजना का लाभ उसे मिलना चाहिए। अभी अभुआ आवाज़ जो चल रहा है सर उसमें तो घोर लूट चल रहा है, अनियमितता चल रही है। इस पर क्या विचार है? इस पर क्या कहेंगे आप मुखिया को, बीडीओ को? मैं लोग से अभी से मेरे से पहले सब प्रतिनिधित्व हैं, वो लोग तो बने हुए हैं, तो मैं उन लोग से सिर्फ़ प्रार्थना करूँगा कि अब गरीब का हक नहीं मारिए। यदि गरीब को मिला है अबुआ आवास तो उस गरीब को ही दीजिए जो सच में उसके मतलब उसके अधिकार हैं, उनको अधिकार रखते हैं कि उनको मिलना चाहिए। ऐसे अभी मैं कहीं-कहीं सुनता हूँ कि जो उस लायक नहीं है, उनको वो लेके घर 2-2 घर बना रहे हैं, किसी में फालतू गाय रख रहे हैं, किसी में क्या लेकिन आज समाज में किसी-किसी को घर नसीब नहीं है सर, तो उन लोग को मिलना चाहिए। सबसे पहले उन लोग को दीजिए। मुखिया लोग से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कभी इस चीज़ को देखिए। मैं उस लायक अभी नहीं बना हूँ, जिस दिन उस लायक बन जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उस रियल लोग को मिले जो सच में गरीब हैं, जिनका छत नसीब नहीं हुआ, अभी भी खपरेले घर में रह रहे हैं, फूस में रह रहे हैं, उनको वो आवास दीजिए। सरकार की योजना है उसको उस लोगों तक पहुँचाइए जो सच में उसके अधिकार रखते हैं। सर आप विधानसभा का चुनाव अभी लड़ रहे हैं तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? सर अभी तो ये फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरा आप अभी कोई कन्फर्म नहीं हुआ है कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जी सर, ये तो और तय देश की और जमुआ के वासियों की सेवा के लिए आप उतरे। जी सर, मैं जमुआ की सेवा के लिए ही आ रहा हूँ सर। जमुआ के से जो मेरे पापा ने सपना देखा था उसे पूरा करना चाहता हूँ सर। सर तो कहीं न कहीं आप आईआईटी के सेक्टर में थे, वहाँ भी तो लोगों का सेवा होता है, वहाँ से भी लोग इंजीनियर बड़े-बड़े पदों पर होते हैं। तो उस क्षेत्र को ना चुन के इस क्षेत्र की राजनीति को ही क्यों चुन रहे हैं? सर आप जानते हैं इंजीनियरिंग जो है सिर्फ़ एक कंपनी तक ही सीमित है सर। उस कंपनी के अंदर में जो कंपनी का प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ वो काम ही सिर्फ़ करना करता है पड़ता है। उसमें जनता का सेवा नहीं हो पाता सर। आम लोग को उतना हम नहीं कर पाते जितना मैं चाहता अभी जैसे मैं एक जनसेवक बन के जो कर रहा हूँ, लोग से जिस तरह से मिल रहा हूँ, वो वहाँ पे सिर्फ़ है कि ऑफ़िस वाले इंजीनियर को देखते होंगे टाइम पे 8 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। वो अपने ही लाइफ़ में व्यस्त रहते हैं, वो लोग के लिए नहीं कर पाते हैं।
वो सिर्फ़ उस कंपनी के लिए कर पाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जमुआ के लोगों के लिए मैं करूँ। जमुआ के लोगों के साथ खड़ा रहूँ, जिस तरह मेरे पापा खड़ा रहते थे, उस तरह मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँ। और जमुआ को जनता को हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सम्मान मेरे पापा को आपने दिया, जो विश्वास आपने मेरे पापा के साथ दिखाया, मेरे साथ वैसे विश्वास जताएँ। मुझे भी वो प्यार दें, जिससे मैं सर जमुआ की जनता को दुगुनी शक्ति के साथ उनके साथ काम कर सकूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता, तमाम जनता को, मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा, ना ही आपके सम्मान में कोई बात। सर आप युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना युवा के मामले में सर बहुत अच्छा बात बताया आपने। सर अभी मैं फील्ड में घूम रहा हूँ लगातार, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं 1-2%, वैसे 98% तो मुझे सपोर्ट करते हैं। 1-2% ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं उन लोग को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सर आप समझिए कि मैं इतना पढ़ लिख लिया हूँ। मैं ग्रेजुएशन जब से किया हूँ उसके बाद से झारखंड में उस तरह की कोई वैकेंसी नहीं आई है। आई भी है तो 6 साल से देखिए लगातार एग्ज़ाम ही नहीं ले पा रहे। यदि एग्ज़ाम होता भी है तो धाँधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। जेपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए सर 24 साल में 24 बार हो जाना चाहिए लेकिन मात्र 7 बार हुआ है। अब यूजीसी का एक नेट का एग्ज़ाम निकाल लिया हूँ लेकिन उसकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी नहीं आ रही। तो ऐसे तो पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है सर, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। तो मैं युवा के साथ में खड़ा होना चाहता हूँ सर, जो धाँधली चल रहा है, अभी जैसे एग्ज़ाम हो भी गया, तो सही से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है सर। एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, तो युवा करे तो क्या करे? पढ़ लिख ले, एग्ज़ाम देने जाए, पता चले जो अनपढ़ लोग हैं वो पेपर खरीद ले रहे हैं पहले से यार, वो लोग का हो जाएगा। अच्छा हुआ सर, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा युवाओं को जो जिन्होंने इस पे आवाज़ उठाया, पेपर को कैंसल करवाया सर। तो मैं युवा के साथ हर समय खड़ा रहना चाहूँगा और मैं एक आम नागरिक की तरह युवा के लिए साथ नहीं दे सकता। यदि मैं विधानसभा चला गया सर, तो युवाओं के लिए मैं हर समय खड़ा रहूँगा, उनकी आवाज़ बनने का कोशिश करूँगा सर। और सर आप यहाँ जमुआ की जनता से क्या कहिएगा? जमुआ के जनता के लिए मेरा संदेश है, जिस तरह आप मेरे पापा के साथ विश्वास दिखाएँ, उनको सम्मान दिए, मुझे भी वो विश्वास मेरे साथ भी वैसे विश्वास दिखाएँ। मैं पापा के जो सपना था उसे पूरा करूँगा। आप लोग के सम्मान में कभी ठेस नहीं आने दूँगा। आप लोग के सम्मान को हर समय ऊँचा रखने का कोशिश करूँगा। और आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।